बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी काव्य खंड से भक्ति नामक शीर्षक को, जिसके रचयिता कविवर बिहारी जी हैं। बच्चों, यह पूरा भक्ति दोहा छंद में लिखी गई है और इसकी भाषा ब्रज है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इसका संदर्भ जानेंगे कि प्रस्तुत दोहा या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता कविवर बिहारी जी हैं। ये आपका संदर्भ हो गया। तो अब पहला से प्रारंभ करते हैं। तो संदर्भ सेम सभी भक्ति के दोहों पर लागू होगा, एक ही संदर्भ रहेगा। इसका प्रसंग जान लीजिए पहले का, कि इस दोहे में बिहारी लाल जी ने राधा जी का वंदना किए हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। मेरी मतलब मेरी, भव बाधा सांसारिक बाधा, हरो हरण करना, राधा राधा नागरी चतुर, राधा नागरी यानी चतुर, राधा सोई मतलब वह, राधा नागरी सोई वह चतुर राधिका जी मेरी भव बाधा मेरी सांसारिक बाधाओं का हरो हरण करें। वे चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करें। जा तन की जिनके शरीर की झाई पड़े झलक पड़ने से, जिनके शरीर की झलक पड़ने से श्यामु अर्थात श्री कृष्ण हरिदूती होय, हरित दूती होय, हरित दूती अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। जिनके शरीर की झलक पड़ने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए। मेरी सांसारिक बाधाओं का वे चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करें, जिनके शरीर की झलक पड़ने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। अब दूसरे दोहे की ओर। इस दोहे में श्री कृष्ण के मोर मुकुट का सुंदर चित्रण किया गया है। चलिए देखते हैं। मोर मुकुट अर्थात मोर के पंख से बनी हुई मुकुट की चंद्रिकनु चंद्रमा के आकार की रेखा, यों इतनी राजत शोभित होना, नंदनंद श्री कृष्ण। तो नंदनंद श्री कृष्ण के मोर मुकुट की, श्री कृष्ण के मोर मुकुट की चंद्रिकनु चंद्रमा के आकार की रेखा यों राजत इतनी शोभित हो रही है। मनु मानो शशि शेखर भगवान शिव से अकस ईर्ष्या के कारण, मानो भगवान शिव से ईर्ष्या के कारण। कि यह शेखर सतचंद, शेखर अर्थात कामदेव, सत्य सत्य मतलब सैकड़ों, चंद्र मतलब चंद्रमा। मानो भगवान शिव से ईर्ष्या के कारण कामदेव अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिया हो। एक बार पुनः समझ लीजिए कि श्री कृष्ण के मोर मुकुट की चंद्रमा के आकार की रेखा इतनी शोभित हो रही है, मानो भगवान शिव से ईर्ष्या के कारण कामदेव अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिया हो। आगे देखिए। इस दोहे का प्रसंग है कि इस दोहे में पीताम्बर ओढ़े हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। चलिए व्याख्या देखिए। सोहत, सोहत अर्थात शोभित होना, ओढ़े मतलब ओढ़ना, पितुपटु का मतलब पीला वस्त्र। तो सोहत ओढ़े पितुपटु, श्याम मतलब श्री कृष्ण, सलोने मतलब सांवला, गात मतलब शरीर। श्याम सलोने गात श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर ओढ़े पितुपटु पीताम्बर ओढ़े हुए सोहत इतने शोभित हो रहे हैं। मानो नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर, मानो नीलमणि पर्वत पर आतपु अर्थात धूप, प्रयोग का मतलब पड़ना, प्रभात का मतलब सुबह। मानो प्रातःकालीन आतपु प्रयोग धूप पड़ रही है। एक बार पुनः समझ लीजिए कि श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीताम्बर ओढ़े हुए इतने शोभित हो रहे हैं, मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही है। अब आगे देखिए। इस दोहे में श्री कृष्ण के बांसुरी बजाते हुए उनकी बांसुरी का, हरे रंग की बांसुरी का इंद्रधनुष के समान वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं। व्याख्या। अधर, अधर का मतलब होठ, धरत का मतलब रखना, हरि का मतलब श्री कृष्ण के परत, ओठ डिठी, ओठ का मतलब ओठ, डिठी का मतलब दृष्टि, पट का मतलब पीताम्बर, ज्योति का मतलब ज्योति।
अधर धरत हरि के परत, हरित बांस की बांसुरी, हरित मतलब हरा, बांस मतलब बांस, बांसुरी मतलब बांसुरी। अधर धरत हरित बांस की बांसुरी। श्री कृष्ण जब अपने होठों पर हरे रंग की बांस की बांसुरी रखते हैं तो ओठ, दृष्टि और पीताम्बर की ज्योति पड़ने से हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। इंद्रधनुष के रंग अर्थात 7 रंगों की हो जाती है। एक बार पुनः समझ लीजिए कि श्री कृष्ण जब अपने होठों पर हरे बांस की बांसुरी रखते हैं तो ओठ, दृष्टि और पीताम्बर की ज्योति पड़ने से हरे रंग की बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। अब आइए आगे देखते हैं। इस दोहे में कवि ने बताया है कि श्री कृष्ण की भक्ति करने से मन की समस्त मलिनताएं दूर हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है। चलिए देखते हैं। या अनुरागी, अनुरागी मतलब प्रेम करने वाला, चित्त मतलब मन की गति, मन की गति को समझे, समझना नहीं कोई नहीं। बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के भक्ति में लीन चित्त की गति, मन की गति को समझे नहीं कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि काले रंग में किसी वस्तु को डालने पर वह काली ही हो जाती है। किंतु ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, किंतु भक्त जैसे जैसे, बूढ़े मतलब डूबना, श्याम रंग अर्थात सांवला रंग, क्योंकि भक्त जैसे जैसे श्री कृष्ण के श्याम रंग में डूबता जाता है त्यों त्यों उज्ज्वलु हुई, वैसे वैसे उसका मन उज्ज्वल हो जाता है अर्थात पवित्र हो जाता है। एक बार पुनः समझ लीजिए। बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के भक्ति में लीन मन की गति को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि किसी वस्तु को काले रंग में डालने पर वह काला ही हो जाती है। किंतु भक्त जैसे जैसे श्री कृष्ण के श्याम रंग में डूबता जाता है उसका चित्त उतना ही उज्ज्वल अर्थात पवित्र हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए। अब आप इसका प्रसंग जान लीजिए कि इस दोहे में बिहारी लाल जी ने बताया है कि जब तक मन से छल कपट दूर नहीं होगा तब तक मन में किसी भी रास्ते से ईश्वर का निवास नहीं होगा। व्याख्या देखिए कि तौ लगु या मन सदन में, तौ लगु लगा हुआ, मन सदन, सदन का मतलब भवन, मन रूपी भवन में, विकट जटे दृढ़तापूर्वक बंद, कपट कपाट, कपट रूपी किवाड़ न खुटे, नहीं खुलेगा, हरि आवे, ईश्वर आएंगे, किह बाट, बाट अर्थात रास्ता, किस रास्ते से ईश्वर आएंगे। समझ लीजिए व्याख्या। तौ लगु या मन सदन में, बिहारी जी कहते हैं जब तक इस मन रूपी भवन में लगे हुए विकट जटे दृढ़तापूर्वक बंद, कपट कपाट, कपट रूपी किवाड़ न खुटे, नहीं खुलेगा, हरि आवे किह बाट, तब तक मन में ईश्वर किस रास्ते से निवास करेंगे। अर्थात जब तक इस मन से छल कपट दूर नहीं होगा मन में प्रभु का निवास नहीं होगा। आगे देखिए बच्चों, इस दोहे में बिहारी लाल जी ने ईश्वर की महत्ता का वर्णन किया है। चलिए देखते हैं। जगत जानियो, जगत जनायो, जनायो मतलब निर्माण करना, बनाना, जगतु मतलब संसार, जी जिसने, जगतु जानियो जी जिसने इस संसार सकलो संपूर्ण संसार को बनाया है, सो हरि, उस हरि को, ईश्वर को जानियो नहीं जाना जा सकता। ज्यों जैसे, आखिन आँखों से, सबू देखियो सब कुछ देख सकते हैं, आँखी न देखी जाएं किंतु अपनी आँखों को नहीं देख सकते। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस ईश्वर ने इस संपूर्ण संसार को बनाया है हम उसे उसी प्रकार नहीं जान सकते जैसे हम अपनी आँखों से सब कुछ देख सकते हैं किंतु स्वयं की आँखों में नहीं देख सकते। इस दोहे का प्रसंग जान लीजिए कि इस दोहे में बिहारी लाल जी ने बताया है कि बाह्य आडंबरों से कुछ नहीं होता, प्रभु तो बस इस भक्तों के सच्चे भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। बिहारी लाल जी कहते हैं जप माला, माला जपने से
छापा तिलक, तिलक छापने से। सरेमना, सरे मतलब पूरा होना, ना मतलब नहीं, एको मतलब एक भी, कामू मतलब काम। बिहारी जी कहते हैं माला जपने से, तिलक छापने से एक भी काम पूरा नहीं होता। मन कांचे, जिसका मन कच्चा है, नाचे और चंचल है, वृथा उसके लिए यह सब कार्य व्यर्थ है। सांचे राचे रामू, क्योंकि रामू अर्थात ईश्वर तो सांचे राचे सच्चे भक्तों की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए। बिहारी जी कहते हैं कि माला जपने से, तिलक छापने से एक भी कार्य पूरा नहीं होता। जिसका मन कच्चा है, चंचल है, उसके लिए व्यर्थ कार्य व्यर्थ है। ईश्वर तो सच्चे भक्तों की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं इसका पार्ट 2 में आपको नीति का संपूर्ण व्याख्या उपलब्ध करा दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप चाहें तो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, जहां आपको 10वीं की एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आपको 10 की ही पूरे हिंदी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। धन्यवाद।